हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनाव के बाद में, रिजल्ट के बाद में अब बिहार के सदन का पहला सत्र शुरू होने वाला है और वो होने वाला है आज से, यानी 1 दिसंबर से। आज का जो हमारा बिहार की खबर का आर्टिकल है, टॉपिक है, वो भी यही है। आज से 18वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा और स्पीकर जो है बिहार विधानसभा के, वो चुने जाएंगे कल यानी 2 दिसंबर को। इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या क्या खबर आ रही है, आज इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है। तो जुड़िए, सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और बिहार की खबर को जरूर देखा कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, स्टार्ट करने से पहले स्टडी आईक्यू की तरफ से लाए गए आरंभ 15.0 बैच के बारे में बता देता हूं। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बैच सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे बड़े स्टेट से, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट्स की जो फाउंडेशन बैच है उनके पीछे का, वो उनके लिए बैच लाया गया है। दो तरीके का वेरिएंट है, एक है गोल्ड बैच, एक है प्लेटिनम बैच। गोल्ड बैच 2 साल की वैलिडिटी का मिलता है 11,999 में और 4 साल की वैलिडिटी के साथ में प्लेटिनम बैच मिलता है 18,999 में। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको प्लेटिनम बैच में मिलते हैं। इन फीचर्स के बारे में जानकारी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 76400300 पर, और मेरा कोड जरूर लगाएंगे AKS लाइव, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आज है 1 तारीख, 8 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है। डिसाइड कर लीजिए और इस बैच में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इस साल के अंत होने से पहले पहले कुछ अच्छा काम कर लीजिए और वो अच्छा काम होगा इस बैच का पार्ट बन के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और न्यूज का आर्टिकल है, आज से 18वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। सदन में किए गए हैं 2 बड़े बदलाव और कल चुना जाएगा नया स्पीकर भी। कौन से बदलाव हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि बिहार की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज सोमवार से शुरू होगा। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एग्जाम में आ सकता है कि अभी जो नवंबर में चुनाव हुए हैं, 6 नवंबर को, 11 नवंबर को रिजल्ट आया है, 14 नवंबर को, तो ये जो विधानसभा बनी है वो, उसका नंबर क्या है? दैट इज द 18th विधानसभा, 18वीं बार ऐसा हुआ है बिहार में। 18वीं विधानसभा इसको बोला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेशन जो है वो कौन सा है? विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र बोला जाएगा और सत्र 5 दिसंबर तक ये चलने वाला है। तो 5 दिसंबर तक की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या क्या, किस किस दिन क्या क्या होने वाला है, एवरीथिंग आई विल टेल यू हियर इन दिस वीडियो। तो चलिए, ये हो गए 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि भाई पहले दिन 243 नए चुने गए एमएलए शपथ लेंगे। तो पहला जो ओथ सेरेमनी है वो आज हो रही है। ओथ सेरेमनी, हमारे जितने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हमारे इससे पहले जितने भी मंत्रीगण होंगे, विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग हैं जो कि चुन के आए हुए सदस्य हैं, 243 जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं, हमारे पूरे सभी सीटों पर चुनाव भी हुए थे और सभी सीटों पर चुनाव होने के बाद में सभी को यहाँ पर ओथ दिलवाई जाएगी, यानी शपथ दिलवाई जाने वाली है आज ही। ठीक है, गवर्नर द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए नरेंद्र नारायण यादव सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो मतलब हमारे जो बिहार के गवर्नर हैं उनके द्वारा प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, एक तरीके से उनको बनाया किसको गया है? नरेंद्र नारायण यादव जी को बनाया गया है। और उन्होंने यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं, 243 जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर, उन सभी को यहाँ पर क्या किया है? शपथ दिलवाई है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, किसने शपथ दिलवाई है। ठीक है, ये जरूरी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या डिटेलिंग आ रही है। तो 2 दिसंबर यानी कल क्या होने वाला है? जैसे मैंने बताया आपको, कल होने वाला है हमारे स्पीकर का चुनाव। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो हमारी विधानसभा है उसके स्पीकर का चुनाव 2 दिसंबर को होगा। 2 दिसंबर को होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद में आते हैं हम लोग 3 दिसंबर को। क्या होने वाला है? 3 दिसंबर को गवर्नर दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करेंगे। दोनों हाउसेस की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, दोनों हाउस बैठेंगे यहाँ पे, लोअर हाउस और अपर हाउस, हमारे बिहार का विधान परिषद और बिहार की विधानसभा, और उनको जो ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पर होगी और साथ साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गवर्नर उसको एड्रेस करने वाले हैं। 4 दिसंबर को क्या होगा? 4 दिसंबर को गवर्नर के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार जवाब भी देगी इसमें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर सेट है पूरा। इसके बाद में 5 दिसंबर को सेकेंड सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट पर विचार भी किया जाने वाला है। तो ये सारी चीजें फिक्स हैं। 5 तारीख तक ही हमारा विंटर सेशन जो है वो चलने वाला है और उस तक का पूरा पूरा शेड्यूल है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि
किन किन भाषाओं में हमारे जितने भी चुन के गए प्रतिनिधि हैं उन्होंने ओथ लिया है, उन्होंने शपथ ली है। तो भाषाएं कौन कौन सी यूज करी गई हैं? हिंदी तो रहेगी ही, हिंदी के साथ साथ एमएलएस जितने भी हैं, मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, टुक ओथ इन मैथिली ऑल्सो, मैथिली भाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में, हिंदी में और उर्दू, हिंदी तो है ही, इसके अलावा उर्दू और मगही में भाषा में भी शपथ ग्रहण किया हुआ है। तो देखा जाए 5 भाषाएं यहाँ पर लिखी है। इन 5 भाषाओं में हमारे बिहार के जितने भी एमएलए चुन के गए हैं, जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, उन सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर 5 भाषाओं में से चूज किया है और इन भाषाओं में अपनी ओथ या फिर शपथ को लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये ध्यान देने वाली बात थी वैसे। अब 2 नई चीजें क्या क्या हुई हैं उनको भी जरा देख लेते हैं। 2 नई चीजें क्या क्या है? 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव ये है कि पेपरलेस सारा वर्क होने वाला है। पेपरलेस मतलब जो पेपर है उसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, वहां पर डिजिटल रूप से, यानी जो आईपैड्स हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनका यूज किया जाने वाला है पूरी तरीके से। लिखा भी है यहाँ पर, विधानसभा पूरी तरीके से पेपरलेस हो गई है। बिहार विधानसभा, हर विधायक की सीट पर सैमसंग के टैबलेट लगाए गए हैं। सैमसंग के टैबलेट लगाए गए हैं, एप्पल का नहीं है, सैमसंग का है, बट है। सवाल जवाब से लेकर नोटिस तक सभी काम ऑनलाइन ही किए जाएंगे। सभी काम, सारे ही काम ऑनलाइन होंगे। सदन में सेंसर वाले माइक लगाए गए हैं, सेंसर वाले माइक भी लगाए गए हैं। ये माइक विधानसभा के विधायक के बैठने के अनुसार अपने आप चालू या बंद हो जाते हैं। कार्रवाई को और सुचारू बनाने के लिए इनका एक अलग कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है। तो देखा जाए कि यहाँ पर 2 नई चीजें जो स्टार्ट करी गई हैं वो पेपरलेस एक्टिविटी है हमारी जितनी भी होने वाली है बिहार विधानसभा में, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर माइक्स हैं, सेंसर वाले माइक्स लगाए गए हैं, और पूरा अलग से इनका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कहीं ऐसा ना हो हमारे विधानसभा के जितने भी मंत्रीगण गए हुए हैं या फिर इसके अलावा जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि गए हैं, उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर वो सेटिंग है वहां पर तो माइक विल बी ऑन, और वो अपनी तरफ से कुछ भी वक्तव्य देना चाहेंगे तो वो दे पाएंगे। तो ये बात होगी हमारे नए चीजों की जो कि पेपरलेस व्यवस्था की जाने वाली है, और माइक सिस्टम्स की। इसके बाद क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है इस टाइम पर, तो यहाँ पर सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो भी बहुत अच्छे से करी गई है। 800 जवानों की तैनाती है, सुरक्षा बहुत ही सख्त है। सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़ी तैयारी करी है। विधानसभा परिसर और आसपास 800 जवान तैनात किए गए हैं। वाहनों की जांच डॉग स्क्वाड और मशीनों के जरिए की जा रही है। बाहर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, सख्ती से चेकिंग भी हो रही है। पटना सदर के एसडीएम गौरव कुमार ने 1 से 5 दिसंबर तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। जरूरी भी है, 1 से 5 दिसंबर तक। इसके अलावा इसके तहत बिहार विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह की भीड़, जुलूस, नारेबाजी और हथियार लेकर चलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। धरना प्रदर्शन के लिए भी केवल गर्दनी बाग स्थल तक ही तय ही किया गया है। यानी अगर कोई धरना करना चाहता है तो ये उसका राइट है, लेकिन आपके लिए प्लेस डिसाइडेड है, वो है गर्दनी बाग का स्थल। बाकी ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड हैं। भीड़, जुलूस, नारेबाजी, हथियार लेकर चलना, ये सारी चीजें पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। अब जान लेते हैं, एक थोड़ा सा पुरानी न्यूज है लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि हमारे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं वो हैं, बन गए हैं बेसिकली, वो है हमारे नीतीश कुमार जी। और उन्होंने 10वीं बार, 10th टाइम उन्होंने सीएम की ओथ ली है। 10th टाइम, तो 10वीं बार। इससे पहले कब कब लिया है? पहली बार उन्होंने शपथ ली थी मार्च 2000 में, ईयर 2000, मंथ था मार्च, और 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए उन्होंने, नंबर ऑफ डेज कितने थे उनके? 7 दिन थे। और सेकंड टाइम 2005 में, फिर 2010, 15, 17, 20, 22, 24, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 से 9th हो गया। उसके बाद में 10th जो है वो अभी हमारा इस बार हमने देखा है कि 10th टाइम नीतीश कुमार टू टेक ओथ एज बिहार सीएम फॉर 10th टाइम ऑल्सो। ठीक है, तो ये बड़ी बात है किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी राजनेता के जीवन काल के लिए। उस राजनेता के द्वारा किए गए कामों के कारण भी हम ये कह सकते हैं कि उन्हें ये दर्जा मिला हुआ है। बिहार की सरकार ने उन्हें चुना है और चुन के वो लेकर आए हैं उन्हें अगेन फिर से सीएम के तौर पर भी। तो ये बात होगी हमारे इस आज के बिहार की खबर की। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके सामने क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की इस बार रिकॉर्ड वोटिंग जो है वो हमें देखने में मिली है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, जो 1951 में बिहार के पहले विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा है।
ए ऑप्शन 64.91%, बी ऑप्शन 65.91%, सी ऑप्शन 66.91% या फिर डी ऑप्शन 69.91%। आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी या फिर डी। आपका आंसर देखते हैं कि किसका सही होता है। इसके अलावा वीडियो का अंत करते हुए RM 15.0 बैच है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, असम, इतने सारे स्टेट्स के लिए स्टडी IQ का RM 15.0 बैच ले सकते हैं। ये प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए होता है ये वाला। पहली बात की गोल्ड बैच आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए मिलता है 11,999 में। प्लैटिनम बैच 4 साल की वैलिडिटी के लिए मिलता है आपको 18,999 में। कब मिलेगा? जब आप AKS साइब कोड का यूज करेंगे और अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पूरी हेल्प करी जाएगी इस कोर्स को लेने के लिए, और डिस्काउंट भी आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा। वैसे मेरा कोड ही आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा सबसे ज्यादा। 76400300। 8 दिसंबर तारीख है, इस तारीख को आप ध्यान रखिए और 8 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले पहले एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा वेबसाइट पर जाके कैसे ले सकते हैं? वेबसाइट है studyIQ.com का, ये होम पेज है। नीचे की तरफ जाएंगे, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपको बिहार को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फाउंडेशन बैच की बात मैंने करी थी, RM 15.0, उसको क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर गए और नीचे की तरफ आपने देखा बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। बाय नाउ करने के बाद में आप यहाँ पर इंटर कूपन कोड करोगे। कूपन कोड कहाँ पे लिखा है? नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा है AKS लाइव। इस कोड का यूज करके आप AKSLIVE यहाँ पे लिख गया AKS लाइव। अब आपने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में आपको जो प्लैटिनम बैच है, प्लैटिनम बैच जो कि 26,000 का है, 25,999 का है, वो मिल जाएगा 18,999 में। और अगर आप गोल्ड बैच लेना चाहते हैं तो वो है 18,999 का, उसको क्लिक करना पड़ेगा आपको और वो हो जाता है 11,999 का। तो 7,000 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको मेरे कोड से AKS लाइव। तो डिसाइड करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, कोर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मुझसे जुड़ना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक पर, और ईमेल आईडी है ये abhishek.singh@studyiq.com। जरूर जुड़े, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो जरूर मुझसे पूछा करें, मेल के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जरूर आपका जवाब मिल जाएगा। इस कोर्स को जरूर ले सकते हैं आप लोग, नंबर मैंने बता दिया है 76400300। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार की खबर के। इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।